हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शॉन टिप्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइफाइड के बुखार को मैनेज करने में हम लोग कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से टाइफाइड बुखार की कॉम्प्लिकेशन भी झेलनी पड़ जाती है। और टाइफाइड बुखार की कॉम्प्लिकेशन की बात करी जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन कई बार काफ़ी भयानक हो सकती है, जैसे कि इंटेस्टाइन का परफोरेशन होना, आंत का फटना। और ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, बट इसको आसानी से अवॉइड भी किया जा सकता है। टाइम से डायग्नोसिस बनाने की कोशिश और जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है उसको सही से फॉलो करना, पूरा करना और अपने खान पान का ध्यान रखना। टाइफाइड बुखार एक बैक्टीरियल फीवर है और ये आपकी बॉडी पे काफ़ी हैवी टोल लेता है और आपको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी बनाता है। उस समय में आपको अच्छी डाइट लेना बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छी डाइट लेते समय आपको कई तरह की प्रिकॉशन भी लेनी पड़ेगी। ऐसी डाइट नहीं होनी चाहिए जो आप डाइजेस्ट ढंग से ना कर पाओ। क्या गलतियाँ करते हैं हम टाइफाइड के बुखार में? सबसे बड़ी जो पहली गलती करते हैं कि हम लोग जो उसके जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं उसको इग्नोर करते हैं। बट ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ ही है, कई बार बड़े बड़े लोगों के साथ में दिक्कत हो जाती है। शुरुआती लक्षण कई बार इग्नोर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि चलो हल्का फुल्का वायरल हो गया, क्योंकि जब टाइफाइड चल रहा होता है कई बार वायरल भी चल रहा होता है। आप अभी का सीज़न ले लीजिए, वायरल भी चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है, उसके अलावा टाइफाइड का भी सीज़न चल रहा है, तो शुरुआती लक्षण इग्नोर हो जाते हैं। लेकिन जब पहली बार जब फीवर की कंप्लेंट आती है तो उस टाइम पे जब टाइफाइड की सीज़न में एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाना ज़रूरी होता है। जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो कई बार हम लोग ऐसे टेस्ट करवा के अश्योर हो जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अगर विडाल टेस्ट, जैसे टाइफाइड में कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं, कब करवाने चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, इन सब पे वीडियो बनाया हुआ है मैंने, वो भी आप जाकर देख सकते हो। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं तो अगर कोविड के पेशेंट में भी टाइफाइड का टेस्ट करोगे तो कई बार हो सकता है टाइफाइड भी पॉजिटिव आ जाए, और इसकी वजह से कई लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ी कोविड के सीज़न में, क्योंकि उनको लगा कि टाइफाइड पॉजिटिव है तो वो टाइफाइड का ट्रीटमेंट ले रहे थे, बाद में पता लगी कोविड है। ज़्यादातर लोगों में तो ऑलमोस्ट सभी में कोविड अपने आप ठीक भी हो गया, लेकिन कुछ लोगों में काफ़ी ज़्यादा सीरियस रूप भी ले लिया था उसने। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवानी है, कितने दिन से आपको बुखार आ रहा है, वो बड़ी ज़रूरी बात है। पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टिगेट करवाने में दिक्कत आती है। इन्वेस्टिगेट लोग जो है गलत इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर नेगेटिव आ गया तो आप ओवर श्योर हो गए, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि जब आपने उसकी रिपोर्ट करवाई है वो टाइम पे वो रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी, बेशक चाहे आपकी बॉडी के अंदर टाइफाइड है। पहला ये। दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए कि आपको टाइफाइड का प्रॉब्लम हो गया, तो अभी क्या है कि बहुत जगह बोर्ड्स पे लगा होता है मोतीजारा, जिसको मोतीजारा बोलते हैं, मोतीजारा का ट्रीटमेंट यहाँ पर लीजिए, बुरे से बुरा, पुराना से पुराना मियादी बुखार है, उसकी दवाई एक दवाई में जड़ से उखाड़ देंगे, तो वो वाले इलाज में चले जाते हैं और कई बार वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देता है। तो इसलिए अगर आपको लगता है आसपास ऐसा लोगों में ये प्रॉब्लम चल रही है, अच्छे और सेफ वाटर की एक्सेस नहीं है, तो हो सकता है कि आपको, मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आपका सही से इन्वेस्टिगेशन हो सके, सही दवाई ली जा सके। बहुत बार जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, तीसरी प्रॉब्लम जो है, जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इन्वेस्टिगेट करने से पहले, सैंपल देने से पहले ही जैसे प्रॉब्लम आई, आप कुछ दवाइयाँ ले लेते हो अपने आप से ही, और वो दवाइयाँ आपके रिज़ल्ट को प्रभावित करती है। तो उससे क्या होगा कि अगर आपने ब्लड सैंपल देना है और आपने ऐसी एंटीबायोटिक ले ली किसी के कहने पे, फैमिली मेम्बर के कहने पे या किसी फ्रेंड के कहने पे, तो हो सकता है कि उस एंटीबायोटिक की वजह से रिपोर्ट में आपका कोई टाइफाइड आए नहीं, नेगेटिव आए। तो उससे क्या होगा कि आप अश्योर हो जाओगे, आपको लगेगा कि टाइफाइड तो है नहीं, और आप कहीं जाके ट्रीटमेंट भी नहीं लोगे। तब जाओगे जब आप दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। फिर प्रॉब्लम आती है कि जब टाइफाइड अब होता है लोगों को, तो टाइफाइड बहुत समय से है और जो उसके बारे में उसको कैसे डील करना है, पुराने हमारे जो बुज़ुर्गों से भी जो विज़डम आई है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी सही भी हो, अच्छी भी होती है, बट सारी सही हो ये ज़रूरी नहीं है। और कई बार गलत चीज़ को हम फॉलो करते हैं। बहुत बार डाइट जो है वो इतनी कम लेते हैं और टाइफाइड के मरीज़ में इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है कि कई बार ठीक होने के बाद भी कई महीनों तक बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, बहुत थकान और कमज़ोरी फेस करनी पड़ती है। और गलती क्या रह जाती है कि ड्यूरिंग टाइफाइड पहली बात तो हमको भूख कम लगती है और हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इंटेस्टाइन जो हमारी आंत है वो अफेक्ट हो रखी होती है, तो हमको
ऐसी डाइट चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी करे, हमारे शरीर को ज़्यादा अफेक्ट भी ना करे। ऐसी डाइट बहुत ज़रूरी है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो इसलिए डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और डाइट पे हम ध्यान नहीं देते हैं। बहुत ही हल्का खाना खाते हैं। हल्का खाना खाना चाहिए लेकिन उसमें न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। आपके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट कम नहीं होनी चाहिए। वाटर की जो आप इनटेक है वो बढ़ाना पड़ता है आपको। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। डाइट किस तरह की होनी चाहिए उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ डिटेल में, आपको जाकर ज़रूर देखना चाहिए। आपके कई तरह के मिथ है, उस वीडियो से आपके कई तरह के मिथ दूर होंगे। जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि टाइफाइड में अंडा नहीं खाना चाहिए, वो चिकन नहीं खाना चाहिए, बट ये मिथ है। टाइफाइड में अच्छी खासा प्रोटीन चाहिए हमारी बॉडी को, कहाँ से लाओगे? तो अगर आप ये अंडा या चिकन वगैरह नहीं खाते हैं तो आप दालों से मिलेगा जो बिना छिलके वाली है, या राइस से मिलेगा। लेकिन लोगों में ये भ्रांतियाँ होती है कि ये वाली चीज़ें तो खानी ही नहीं है। आप खुद सोच के देखोगे आप अपने शरीर के साथ में क्या कर रहे हो। वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा लंबा वीडियो है, ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ में आएगी। जो भी खाना खाना है, जो भी आपको एक ऐसा फूड चाहिए वो अच्छे से कुक होना चाहिए। कच्ची चीज़ें कुछ भी नहीं खानी है। तो ये गलतियाँ जो है वो आपको नहीं करनी है। वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर आता है कि आपने ये कर लिया, उसके बाद में बहुत जल्दी ही जो है आप अपने रूटीन डाइट पे शिफ्ट होना शुरू हो जाते हो, और जिसकी वजह से आपको रिकवर करने में टाइम लगता है। जो डाइट आप टाइफाइड के टाइम पे खा रहे हो उसको थोड़ा लंबे टाइम तक खींचना पड़ेगा ताकि आप जल्दी एक रिकवर अच्छे से करो। आपकी बॉडी आराम से दूसरे जो नॉर्मल फूड है उसको अक्वायर करना, उसको रिसीव करना शुरू कर दे। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और अगर आपके लक्षण ठीक नहीं हो रहे हैं और वो सीवियर होते जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाइए, अपना इलाज करवाइए। इधर उधर के झाड़ फूँक में 1 दिन की दवाई और 2 दिन की दवाई, इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए। टाइफाइड के बाद में बहुत सारे लोगों के हेयर फॉल हो जाता है। हेयर फॉल क्यों होता है, उसका क्या इलाज है, कैसे उसको मैनेज करना चाहिए, इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं टाइफाइड पे, क्योंकि टाइफाइड एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे कंट्री में होती रहती है और इसलिए हमको उसे देखना। आप अपने घर पे तो कई तरह की प्रिकॉशन ले सकते हैं। बच्चा स्कूल जाता है, इधर जाता है, कहीं हम बाहर जाना पड़ रहा है खाने पीने की, कई बार शादी ब्याह में जाना पड़ता है, तो वहाँ पर भी कई तरह की ऐसी चीज़ें होती है जो आपको अफेक्ट कर सकती है। तो ये थी वो सारी मिस्टेक्स जो टाइफाइड बुखार के दौरान हम लोग ज़्यादातर करते हैं। तो आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, डिस्कस करना है, डॉक्टर से बात करनी है। और अभी ठीक है, इंडिया में अभी भी बहुत हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं, बट फिर भी अभी हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं। थोड़ा सा और डिस्टेंस कवर करने के आप एक अच्छे डॉक्टर तक आसानी से पहुँच सकते हो इंडिया के किसी भी हिस्से में। तो इसलिए आपको सही जगह से इलाज लेना चाहिए, सही जगह से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ट्रीटमेंट पूरा करना चाहिए। क्योंकि आपको ट्रीटमेंट लेने के बाद में थोड़े दिनों के बाद में आपको रिलीफ लगना शुरू होगा और आप उसका ट्रीटमेंट छोड़ दोगे। टाइफाइड भी उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर कई बार सिम्टम्स तो रिलीफ हो जाता है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन पूरी तरह से क्योर नहीं होती है, भागते नहीं आपके शरीर से। इसलिए आपको इलाज पूरा लेने की ज़रूरत रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। टाइफाइड पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको जाकर ज़रूर देखने चाहिए। थैंक यू सो मच।